अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सारे खैर आफियत से होंगे। आज हम 9th क्लास का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डायनामिक्स। डायनामिक्स बेसिकली मैकेनिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी करते हैं और उनके पीछे उसके क्या कॉजेज़ हैं और मोशन की वजह से क्या इफ़ेक्ट्स होता है उनकी स्टडी भी करते हैं। तो कुछ टर्म्स हैं जो कि डायनामिक्स के साथ एसोसिएटेड हैं। उन टर्म्स में जो टर्म आती है वो फोर्स, इनर्शिया और मोमेंटम इंक्लूड हैं। ये वो टर्म्स हैं जो मोशन की वजह बनेंगी या मोशन का कितना इम्पैक्ट होगा, उसका क्या कॉज होगा, ये टर्म्स उनको डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले फ़ोर्स की बात करते हैं। तो फोर्स के दो मीनिंग होते हैं, एक साइंटिफिक एक नॉन साइंटिफिक। नॉन साइंटिफिक में फ़ोर्स का मतलब होता है कि हम किसी बंदे को या किसी भी चीज़ को मजबूर करते हैं, कंपेल करते हैं। जिस तरह मैं आपको कहता हूँ कि मैं आपको फ़ोर्स करता हूँ मेरे साथ आकर चाय पिएं। एक होता है साइंटिफिक मीनिंग। साइंटिफिक मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फोर्स किसी भी बॉडी को मोशन में लाती है या लाने की कोशिश करती है, या किसी बॉडी को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। और फोर्स जो होती है वो डायरेक्शन भी चेंज करने की एबिलिटी रखती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई बॉक्स है, मैं उस पर अगर फोर्स लगाऊं तो वो मूव कर जाए। जिस तरह ये बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, तो अगर इस पर फोर्स लगाएं तो ये क्या कर जाए, मूव कर जाए। या तो मैं इसको मूव करवाने में कामयाब हो जाऊंगा या मैं ट्राई करूंगा कि ये मूव कर जाए। जिस तरह ये वाइट बोर्ड के पास पर्सन खड़ा हुआ है और ये अगर पुश करे वाइट बोर्ड को और वाइट बोर्ड पुश ना किया जाए तो उसने कोशिश की, या ये किसी बॉडी को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। कोई भी साइकिल आ रहा है, जिस तरह ये आपके सामने आ रहा है, साइकिल को मैं अगर रोकने की कोशिश करूं तो यहाँ तो मैं रोक भी सकता हूँ। अगर मेरी फ़ोर्स आपकी जो बॉडी की मोशन है उससे ज़्यादा होगी तो मैं उसको रोक लूँगा। अगर नहीं होगी ज़्यादा तो फिर मैं उसको नहीं रोक पाऊँगा। फोर्स बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका यूनिट न्यूटन है, क्योंकि इसको न्यूटन सेकंड लॉ से एक्सप्लेन किया गया था और ये हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। इसको एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसको बोल्ड करके लिखेंगे या इसके ऊपर एरो लगाएंगे। सेकंड हमारे पास जो टर्म है वो है इनर्शिया। इनर्शिया बेसिकली किसी बॉडी की प्रॉपर्टी है। ये हमेशा अपनी स्टेट में आने वाली चेंज के अगेंस्ट ओपोजिशन प्रोवाइड करती है। बॉडी की दो ही स्टेट्स होती हैं, या तो वो रेस्ट में होती है या वो मोशन में होती है। इन दोनों स्टेट में से कोई भी स्टेट में अगर आप चेंज करने की कोशिश करेंगे तो बॉडी आपको इनर्शिया प्रोवाइड करेगी। मतलब ये रिएक्शनल फोर्स होती है। ये प्रॉपर्टी है, क्वांटिटी नहीं है, इसलिए इसकी नेचर नहीं है और ये डिपेंड करती है मैस पर। जिस ऑब्जेक्ट का मैस जितना ज़्यादा होगा उस बॉडी का इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा। आगे बात करते हैं मोमेंटम की। तो मोमेंटम हमारे पास बेसिकली क्वांटिटी ऑफ मोशन है। मोशन का जो इम्पैक्ट होता है ना, वो आपके पास मोमेंटम होता है। शुरू में यह कंसिडर किया गया कि मोशन की जो मकदार है ना वो स्पीड पे डिपेंड करती है। मोशन का जो इम्पैक्ट है वो स्पीड पे डिपेंड करता है। मतलब जिस चीज़ की स्पीड ज़्यादा होगी उस चीज़ का इम्पैक्ट भी क्या होगा, ज़्यादा। अब एक साइकिलिस्ट है, वो आ रहा है, वो आपके साथ आके स्ट्राइक करता है, उसकी स्पीड ज़्यादा है तो आपको डैमेज भी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर वो स्लो आ रहा होगा, स्पीड क्या हो गई है, कम, तो आपको उसका इम्पैक्ट भी क्या होगा, कम। तो बज़ाहिर ये लगता है कि जो मोशन का इम्पैक्ट है वो सिर्फ़ और सिर्फ स्पीड पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर जो वो स्लो स्पीड के साथ आया था, उसी स्लो स्पीड के साथ अगर मैं कोई हैवी व्हीकल लेके हूँ, जिस तरह ट्रक है, वो आपसे आगे स्ट्राइक करे तो आपके बचने के चांसेस फिर भी कम होंगे, आप फिर भी नहीं बच पाओगे। रीज़न क्योंकि उसका मास क्या है, ज़्यादा। तो जो आपकी मोशन का इम्पैक्ट है या जो मोशन की क्वांटिटी है वो सिर्फ़ और सिर्फ वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती, वो साथ उसके मास पर भी डिपेंड करती है। तो आपका जो मोमेंटम है ये वेलोसिटी के साथ साथ मास पर भी डिपेंड करता है। फिर जो मोशन की मकदार है उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन यही है कि जो आपके मास और वेलोसिटी का हासिल ज़रब होता है उसी को मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको P से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये बराबर होती है P = mv, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यूनिट आप सिंपल इनके यूनिट्स पुट करें, मास का यूनिट किलोग्राम आ गया और वेलोसिटी यूनिट मीटर पर सेकंड आ गया, तो इसका यूनिट बन जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। यहाँ इसका यूनिट न्यूटन सेकंड भी होता है। ये हम आगे फोर्स और मोमेंटम में रिलेशन देखेंगे तो वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि यूनिट न्यूटन सेकंड कैसे आया मोमेंटम का। डिपेंड ये जो करती है ये मास और वेलोसिटी पे करती है। और ये हमारे पास डेफिनेशन है।
याद रखिए जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो अभी हमने पढ़े हैं 3, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जब आपको वो कहते हैं कि डिफ़ाइन फोर्स, तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ फोर्स के बारे में नहीं बताना, आपने बताना है उसकी नेचर भी, उसका फार्मूला भी, उसकी रिप्रेजेंटेशन भी, उसका यूनिट भी। फिर जाके 2 नंबर का जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फोर्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इनर्शिया का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप मोमेंटम का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर्स। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।